दिव्याय प्रियाय केशवस्य च ते नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिवेशे नमः। अजानुलंबित भुजो कनक संकीर्तने पित्रो कमलायताक्षो विशम्बरो द्विजरो युगधरं बाल वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतिताभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सकल वैष्णववृंद और गौड़िया परिवार के चरण का प्रभु जी आवाज कट कट के आ रही है आपकी, सुनाई नहीं दे रहा अभी एकदम। प्रभु जी कट गए। कुछ भी आवाज नहीं आ रही, कोई फोन में उनका मोबाइल में गड़बड़ हुआ। जी कुछ गड़बड़ हो गया इसलिए आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी कहीं लेफ्ट हो गए हैं, इसमें दिखा रहा है गौड़िया मिशन लेफ्ट। हरे कृष्णा, हमारा आवाज सुनाई दे रहा है? हरि बोल। जी आपका आवाज हरि सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ आवाज सुनाई दे रहा है। हरि बोल हरि बोल। आज एकादशी है ना, आज अरे प्रभु जी नहीं है। भगवान का नाम ज्यादा ज्यादा करो, रात्रि जागरण करो। हाँ प्रभु जी नहीं है, वही तो हम देख रहा है। चलो आप लोग तो हैं, आप लोग एक कीर्तन सुनाइए। आप ही प्रभु सुनाइए, आप बहुत अच्छे कीर्तन करते हैं। हरि बोल। अरे हमको कहाँ आ गए प्रभु जी। आता है एक्चुअली आ गए क्या? ना थोड़ी नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, अभी नेट बंद हो गया। हाँ जी एक मिनट रुकिए बस। हाँ तो हम लोग अपनी रात्रि की चैतन्य चैतन्य चरितामृत क्लास का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे प्रिय ठाकुर जी और हमारी प्रिय ठाकुरानी राधा रानी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे जो हम चैतन्य चरितामृत का श्रवण करते हैं उससे हमें ठाकुर जी की शुद्ध भक्ति और ठाकुर जी का शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। इसी अभिलाषा के साथ हम लोग चैतन्य चरितामृत के चरण के साथ अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। सब लोग मेरे साथ मंगलाचरण का उच्चारण कीजिए, श्रवण कीजिए। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मंगलाचरण। वंदे गुरुनीश भक्तानीशम ईश अवतार कान तत्प्रकाशांश तशक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रो छंदो तमनुदो
यद्वैतं ब्रह्म उपनिषदि तत्पश्चादनुभा या आत्मा अंतर्यामी पुरुष इति स्वस्यांश विभव षडैश्वर्य पूर्णो य इह भगवान स स्वयं ना चैतन्यात् कृष्ण जगति परतत्तं परिमिह अनर्पित चरिम चिरात करुण्यावतरण कलो समर्पितुम उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं हरि पुरुष सुंदर दिति कदम संदीपतः सदा हृदय कंद्रे सफृतुवा शचिनंदना राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्लादनी शक्ति रस्माद एकात्मा मानव अपि भूरि पुराधे वेदं गतो चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भाव दिति सुलतं नौमि कृष्ण स्वरूपं श्री राधाया प्रणय महिमा कृति शोभानेव स्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कृति शोभा मध्य सौख्यम च अस्य मदनुभक्ता कृति शमेति लोभात् तद्भावाड्य समजनी शचिर गर्भ सिंधु हरेंदो संकर्षण कारण दोषदायी गर्भोदशाई च प्रयोदशाई शेषच्च यस्यांस कला स नित्यानंदाख्य रामाशरणं ममस्तु मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्युग मध्ये रूपम यस्य भाति संकर्षणाख्यं तम नित्यानंद रामं प्रपद्ये माया भरता जान संघाष्यांग शेते साक्षात्कार बुद्धि मध्ये यस्य कांश श्रीकुमार आदि देवस्त्वं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये यस्यांशा अंश श्री गर्भोदशाई यन्नाभ्याम लोक संघातनालम लोक सृष्टु सुतिका धाम धातुस्तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये यस्यांशा अंशा अंश परात्मा खिलानाम पोष्टा विष्णु भाति दुग्धदशाई खौणी भरता यत्कला सो अपि अनंतस्तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये महाविष्णु जगत्कर्ता माया सृजद तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वर द्वैतम हिरण्यादेताचार्यं भक्ति संशनात् भक्तावतार भीषम तम अद्वैताचार्यम् आश्रये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं जयतां सुरतोपंगुर्ममन्दमतिर्गति मत्सर्वसंपदां राधा मदन मोहनो दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमात् श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्तु श्री श्री राधा श्री गोविंद देवो प्रेष्ठालिपि सिलमानो सम्रामी श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटतट स्थित कर्षण वेणु स्नेह गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु न। इसी के साथ अभी हम लोगों ने चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण का श्रवण किया। अभी हम लोग अपन शिक्षा के 5वें नंबर श्लोक का हम लोग श्रवण कर रहे थे। 5वां श्लोक है असच राधा दीदी असच चेष्टा कष्टवद विकट पाशालभिः प्रकामम कामादि प्रकटवत पाति व्यतिकरे गले बद्धा हन्ये अहमिति वग्भीत वतरम अपगणे कुरुत्वम फुत्कारणवती स यथा त्वाम मन इता। इसमें रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को कह रहे हैं, हे भाई मन, यदि तू राधा कृष्ण के युगल चरणों की सेवा करना चाहता है, तेरी इच्छा है कि तू राधा कृष्ण के युगल चरणों की सेवा कर, तो जो लुटेरे हैं ये तेरे को गला पकड़ के बांध कर मार डालेंगे। यदि इनसे बचने का एक ही उपाय है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, 6 गोसाई जो है, ये श्री कृष्ण की भक्ति मार्ग के रक्षक हैं। तो दीन करुणावश होकर, कातर होकर इनको पुकार, इनके सामने रोते रोते कातर होकर इनको पुकार कि हे वैष्णवों, हे भक्तगणों, हे शुद्ध भक्तों, मेरी इन काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं से मेरी रक्षा करो। और ये जब तुम उनके आगे से रोगे तो ये तुम्हारी करुण पुकार सुनकर अवश्य ही तुम्हारी इन काम क्रोध आदि शत्रुओं से रक्षा करेंगे। काम आदि प्रकट पथ पति पाति व्यति करे। काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, मात्सर्य होती है ईर्ष्या, किसी से जब हम लोग ईर्ष्या द्वेष करते हैं तो उसको मात्सर्य होते हैं। तो ये जो 6 जीवन के
जीवन पथ के लुटेरे हैं। परस्पर मिलित होकर दस्यु वृत्ति करने वालों को व्यतिकर कहते हैं। दस्यु वृत्ति जो लुटेरों का एक समूह होता है उसको व्यतिकर कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में काम क्रोध आदि के विषय में कहा गया है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशता प्रणश्यति। गीता 2:62-63 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय का 62 और 63 नंबर श्लोक। इसमें बोला गया है, विषयों का चिंतन करने से उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने पर पुनः विषयों में निमग्न हो जाता है। इस प्रकार संसार चक्र में फंसकर दुख भोगने लगता है। तो यहाँ पर जो 6 शत्रु हैं उनके बारे में बताया गया है कि जब कोई मनुष्य ज्यादा सोचता है, उसका ही चिंतन करता रहता है, उसमें जब उसकी आसक्ति हो जाती है, जैसे कई बार ऐसा होता है, मतलब कोई सीरियल होता है, हम लोग उससे अटैच हो जाते हैं, ठीक है, फिर हम लोग उस सीरियल को देखने के लिए सारा दिन सोचते रहते हैं सीरियल में क्या हो रहा होगा, क्या होगा, क्या उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, हमारे मन में वही चिंतन चलता रहता है। तो उससे क्या होता है कि जब वो सीरियल कहीं बार आना होता है, फिर बीच में हमें कोई काम बोल देता है, ठीक है, कोई हमें कहीं जाना पड़ जाता है, तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। तो ये जो विषयों में आसक्ति है वो हमारी कामना एक उससे जुड़ जाती है। जो कामना, काम को कामना कहा गया है, जो पहला है ना काम क्रोध लोभ, तो जब मन में कामना उत्पन्न होती है और जब वो कामना पूरी नहीं होती तो उससे हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, फिर हमें गुस्सा आता है, फिर हम दूसरों के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, ठीक है। जब क्रोध आ जाता है फिर उससे लोभ मोह ये सारे के सारे अपने आप आ जाते हैं। वही सबका मूल जड़ जो है हमारी कामना है, तब इसको सबसे पहले प्रथम स्थान दिया गया। काम क्रोध, जब तक हमारे मन में कामना रहेगी विषयों को भोगने की, विषयों में आसक्ति रहेगी, तो ये जो है 5 शत्रु बाकी जो है वो हमारे पीछे लगे ही रहेंगे। तो जब तक हम अपनी कामना को नष्ट नहीं करेंगे, तो हमारे महाजन कहते हैं कि अपनी कामना का समूल नाश कर दो, कि उसे बिल्कुल जला दो, भून दो उसको, क्योंकि जैसे भुना हुआ कोई बीज कभी अंकुरित नहीं होता, जब एक बार भुन जाता है कोई भी बीज वो फिर अंकुरित नहीं होता। तो अपनी कामनाओं को जो है भक्ति की तपस्या से उसको भून दो। ठाकुर के हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम करते करते जितनी भी अपनी कामनाएं हैं उनको सबको भून दो। भूनने से वो फिर कभी द्वारा जागृत नहीं होंगी, जब वो नष्ट मतलब उनमें उत्पन्न होने के द्वारा, क्योंकि क्या होता है कि यदि उसमें थोड़ी सी भी उसको पावर मिल गई कामना, यदि हम उसको भूनेंगे नहीं, छोड़ने का मतलब ये है कि वो दोबारा उत्पन्न हो सकती है फिर दोबारा, और जब हम उसको बिल्कुल ही उसको भून देंगे, मतलब भूनने का मतलब उससे बिल्कुल ही मुंह मोड़ लेंगे, उसको बिल्कुल ही खत्म कर देंगे अपने से। जब हम हरिभजन करते हैं धीरे धीरे करके, जब हम नाम संकीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन से जुड़ जाते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारी सारी कामनाएं जो है हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, फिर हमारी धीरे धीरे करके सारी कामनाएं नष्ट होने लग जाती है। जो संसारिक कामना है, विश्व की कामना है, वो धीरे धीरे हमारी खत्म होती रहती है। तो इसलिए हमारे महाजन कहते हैं कि जितना हो सके मैक्सिमम हरिनाम पर जोड़ दो। जितना हम लोग हरिनाम करेंगे, जितना भगवान से जुड़े रहेंगे, उतना ही हम विषयों से हट नहीं होंगे, उतना हमारी आसक्ति विषयों में नहीं जाएगी। तो आगे बोलते हैं श्री बलदेव विद्याभूषण जी उक्त श्लोकों के गीता भूषण भाष्य में कहते हैं, भगवान के श्री चरण कमलों में चित्त को लगाए बिना केवल ज्ञान योग और तपस्या आदि के द्वारा मन को निगृहित करना, काम क्रोध आदि अनर्थों से छुटकारा पाना सर्वथा असंभव है। रस गंध स्पर्श शब्द आदि विषयों को सुख का कारण मानकर उनका मन ही मन
पुरुष भी की भी विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से भोग की कामना उत्पन्न होती है और भोग कामना में बाधा उपस्थित होने पर क्रोध और उससे कार्य अकार्य विचार करने की बुद्धि अर्थात ज्ञान का लोप हो जाता है। जब हम ऐसे सम्मोह इंद्रियों को जय करने के प्रयत्नों के अनुसंधान से च्युत हो जाता है। स्मृति का भ्रम होने पर बुद्धि का नाश अर्थात आत्मज्ञान मूलक अनुशीलन का विनाश हो जाता है। अंत में बुद्धि का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। यहाँ सर्वनाश का अभिप्राय विषय भोगों में निमग्न हो जाना है। तात्पर्य है कि श्री भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करने से दुर्निवार मन को जीतना असंभव है। अवशीभूत मन ही घोर अनर्थों की जड़ है। अतः मन को वशीभूत करने के इच्छुक पुरुषों को अवश्य ही भगवान की आराधना करनी चाहिए। जीव मात्र का यही प्रधान और एकमात्र कर्तव्य है। तो यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण कि भगवान के चरणों में जब तक हम अपना चित्त नहीं लगाएंगे, तो यदि हम सोचें कि अंदर ज्ञान बहुत है, हम लोग अपने योग से अपनी तपस्या से जो है मन को कंट्रोल कर लेंगे, अपने काम क्रोध आदि जो शत्रु है उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पर जब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि यदि हम योग करते हैं, तपस्या करते हैं, उससे हमारे अंदर अहंकार आता है, ज्ञान का अहंकार आ जाता है हमारे अंदर कि मेरे अंदर इतना ज्ञान है, जितने शास्त्र पढ़े हुए कि मेरे को सब कुछ आता है, कोई मेरे आगे बोल नहीं सकता, कोई मेरे आगे खड़ा नहीं हो सकता। हमारे अंदर ऐसा ज्ञान का वो आ जाता है। जब हम योग करते हैं तो योग के द्वारा हम लोग भगवान को पाने की साधना करते हैं। योग जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के द्वारा हम लोग भगवान को पाने की चेष्टा करते हैं कि हम भगवान को पालेंगे। हम उस योग क्या है, ध्यान क्या है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम लोग वो ब्रह्म ज्ञान में चला जाता है। ब्रह्म ज्ञान तो वो ईश्वर का, जब वो सोचते हैं हमें ईश्वर का साक्षात्कार कब होगा, ईश्वर जब हम ईश्वर से प्रेम करें। ब्रह्म ज्ञान में साक्षात्कार नहीं होता। वो जब ध्यान करते हैं तो वो इस प्रकाश का ही सिर्फ ज्योति का उनको दर्शन होता है, साक्षात भगवान का दर्शन को नहीं होता। और तपस्या से जब हम तपस्या करते हैं तो तपस्या करके हमें सिद्धि कोई प्राप्त हो सकती है, पर उसमें भी भगवान का दर्शन हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो सिद्धि जब हमें प्राप्त हो जाती है तो उससे भी हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। और अहंकार जो है सब चीजों का मूल जड़ है। जब तक मेरे अंदर मेरी कामना रहेगी कि हाँ मुझे ये चीज पानी है, मुझे इस चीज की कामना, मुझे संसार में यश चाहिए, वो चाहिए, सब मेरा सम्मान करें, सब मुझे पूछे, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, जब ऐसा कुछ हमारे अंदर मूल जड़ है कामना कि किसी चीज की कामना, किसी चीज को कहते हैं ना कि किसी से एक्सपेक्टेशन कर, जड़ है। ये सब चीजों की जड़ है कि हाँ कोई मुझे ऐसा करे, कोई मतलब मुझे सम्मान दे, कोई मेरा सब कुछ पूछे, मैं सबसे बड़ा हूँ। ऐसा जो कामना हमारे अंदर रहती है वो हमारी भक्ति को नष्ट कर देती है। तो कहते हैं झुकते हैं वही कि जिनमें जान होती है, अकड़ तो खास मूर्ति की पहचान होती है। तो जितना हम झुकेंगे, जो फलदार वृक्ष होता है वो हमेशा झुका रहता है, तो वही अपने जीवन का लक्ष्य को पा जाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि रूप रस ये है, ये सब विषयों के कारण है। तो हमें मन ही मन से भी उसका चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि योगी पुरुष जब हम मन ही मन भी उसका चिंतन करते हैं तो उसकी विषयों में आसक्ति हो जाती है। जब हम किसी चीज की खुशबू से हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी का रूप देख के हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी चीज के स्वाद से हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जब हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, जब हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो हमारा मन वही सोचता रहता है। कभी हम कोई चीज ऐसी सालों तक उसके बारे में सोचते रहते हैं कि वो चीज हमने वहां खाई थी, उसका टेस्ट आज तक मुझे नहीं मिला। तो मतलब क्या, हमारी खाना उसमें जुड़ी हुई है, हमारा मन उसमें अभी भी लगा हुआ है, हमारा मन वहां से नहीं हटा अभी तक। तो एक ही मन है, चाहे वो विश्व में लगा लो, चाहे वो भगवान में लगा लो, मन तो एक ही है। यदि वो विश्व में लगेगा तो वो भगवान को छोड़ देगा। वो कहते हैं ना कि दुविधा में दोनों गए, माया में लीना रहा।
मन तो एक ही है, उसको चाहे भगवान में लगा लो चाहे उसको विश्व में लगा लो। यदि आप विश्व में जाओगे तो वो भगवान को छोड़ देगा, और जब भगवान में लगाओगे तो विश्व में छोड़ देगा। तो इसलिए अपने मन को यहाँ पर वही कह रहे हैं बलदेव विद्याभूषण की जो है साधक जो पुरुष है, जो योगी पुरुष है, उसको मन से भी कभी विश्व का चिंतन नहीं करना चाहिए। जब वो विषयों का चिंतन करता है तो उसकी विषयों में आसक्ति होती है, और आसक्ति जब हो जाती है तो उसे उसको पाने की कामना उत्पन्न हो जाती है, उससे भोगने का नहीं होती। इसी तरह उसके भोग में बाधा उत्पन्न हो जाती है तो उसे क्रोध आने लगता है, और क्रोध जो है सब अनर्थों का मूल है। जब हमारे अंदर क्रोध आ जाता है तो हमें किसी भी चीज की सुध बुध नहीं रहती, फिर हम जो है कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं कर पाते, क्योंकि जब हमारे अंदर क्रोध आ जाता है तो हमारी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर हमारे सिर पे क्रोध ही चढ़ा होता है, गुस्सा ही चढ़ा होता है कि हाँ उसने ऐसा कह दिया, उसने क्यों नहीं ये काम कर दिया, मुझे ये चीज चाहिए थी। जब हम ऐसा, फिर वो एक हमारा अट्रैक्शन सिर्फ उसी चीज पे, फोकस उसी चीज पे होता है कि ये चीज मुझे क्यों नहीं मिली, मुझे ये चीज चाहिए थी, मुझे उसने ये काम करने क्यों नहीं दिया, मुझे ये काम करना था मुझे। तो इसलिए हम उसको फिर अपनी जो हमारी इंद्रियां, हम लोग इंद्रियों के वश में हो जाते हैं, फिर इंद्रियां हमारे वश में नहीं रहती, नष्ट हो जाती है तो हमारा ज्ञान जो है, ज्ञान का लोप हो जाता है, फिर हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और फिर हम लोग इंद्रियों के वश में हो जाते हैं, और उससे स्मृति का भ्रम होने पर बुद्धि का नाश होता है, अर्थात आत्मज्ञान मूलक अनुशीलन का विनाश हो जाता है। अंत में बुद्धि का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश का यहाँ पर तात्पर्य बोला गया है कि जब इंसान विश्व में निमग्न हो जाता है तो भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं कर सकता, और उसकी बुद्धि जो है फिर इस मन को जीतना, जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं करेंगे, जब तक हमारे मन में भगवान नहीं आएंगे, तो इस मन को जीतना असंभव है। यदि हम इसको विश्व में लगा के रखेंगे तो वो विश्व से कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। जब हम इसे भगवान की तरफ जोड़ देंगे, भगवान से जोड़ देंगे, तो फिर ये धीरे धीरे करके विश्व को छोड़ता जाएगा, और भगवान, हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे राधा जी के साथ रमण करने वाले, हे राम, राधा जी के साथ रमण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण आप मेरे मन को अपनी ओर आकर्षित करिए। तो हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र को महामंत्र कहते हैं। ये सब मंत्रों का महामंत्र है। तो जो मन को वशीभूत करने के इच्छुक पुरुषों को अवश्य ही भगवान की आराधना करनी चाहिए। जीव मात्र का यही प्रधान और एकमात्र कर्तव्य है। इसके अलावा जीव का कोई भी कर्तव्य नहीं है। यदि वो भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान की आराधना ही करनी चाहिए, ये उसका एकमात्र कर्तव्य है। चलिए, हमारे बीच में महाराज जुड़ चुके हैं। मैं महाराज से प्रार्थना करता हूँ, आगे क्लास का संचालन महाराज करें। हरे कृष्णा महाराज। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद महाराज जी। सभी को धन्यवाद। श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम् सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साधुतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता से विशाखान्तांश्च। गौड़ियों का वंदना करते हुए प्रभुपाद जी के सार्ध शततम वर्ष जन्म पूर्ति को केंद्र करके गौड़िया मिशन द्वारा आयोजित चैतन्य चरितमृत का क्लास का अगला कथा श्रवण करके आत्मशोधन करने का प्रयास करें। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे 28, 29, 30, 31 नंबर प्यार की कथा कि भगवान कृष्ण अवतार लेकर के स्थावर जंगल में रहने वाले लता वनस्पति को भी प्रेमदान किया था। यहाँ तक कि उनके प्रेम में पत्थर भी विगलित हो गए थे। ऐसे कृष्ण, 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 ऐसे कृ
कृष्ण का प्रेम था। ऐसे प्रेम कोई अवतारों ने नहीं दिए थे। भगवान रामचंद्र सीता माता के विरह में जब वन वन में भटक रहे थे, तब पेड़ पौधा भी रो रहे थे, लेकिन सीता माता के साथ मिलने के बाद वैसा प्रेम उन लोगों में देखा नहीं गया। लेकिन भगवान कृष्ण लीला में है अपने पार्षदों के साथ मिलन लीला तक ऐसा प्रेम देखा जाता है। अर्थात श्री कृष्ण के साथ मिलन में गोपियों के मिलन के साथ प्रतिदिन पशु पक्षी वृक्ष लता सभी के देहों में कृष्ण प्रेम दिखाई देते थे। वही कृष्ण वही नित्य प्रेम भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए चैतन्य महा कैसे आ रहा है? তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে, তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে পৃথিবীতে অবতরী করিব নানা রঙ্গে। स्वयं कृष्ण गोलोक बिहारी नित्य गोलोक धाम में रह करके विचार कर रहे हैं कि मैं अपने नित्य सिद्ध परिकरों के साथ पृथ्वी पर अवतार लेकर विभिन्न प्रकार का लीला कौशल का प्रकाश करूंगा, और इस प्रकार प्रेम जो कृष्ण अवतार में अपने नित्य सिद्ध पार्षदों को जो प्रेम दिया था, वही प्रेम कलियुग में वितरण करूंगा। भगवान कृष्ण ने ऐसा निर्णय लिया और निर्णय लेकर के एतो भावी 29 नंबर पर एतो भावी कलिकाले प्रथम संध्याय अवतीर्ण हईला कृष्ण आपनी नदियाय। ऐसा निर्णय लेकर के स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में कलियुग की प्रथम संध्या में नदिया में अवतीर्ण हुए। प्रथम संध्या किसको कहते हैं? यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं सूर्य सिद्धांत के अंतर्गत युग के प्रारंभ प्रथम भाग और युग समाप्ति के अंतिम भाग, अर्थात द्वापर युग के समाप्ति का अंतिम भाग और कलि युग के प्रारंभ का प्रथम भाग को संध्या कलिकाले प्रथम संध्या अर्थात कलि की प्रथम संध्या कहा जाता है। और ये प्रथम संध्या का काल अर्थात युग के छठे भाग के बराबर होता है। अर्थात दोनों अर्थात कली का प्रथम संध्या कली काल के छठे भाग और द्वापर का अंतिम संध्या अर्थात द्वापर का छठा भाग, अर्थात दोनों मिलकर के जो भाग होता है 12वां भाग, ये 12वां भाग के बराबर की काल का होता है। अर्थात कलिकाल का प्रथम संध्या कलिकाल का प्रथम संध्या अर्थात 6 भागों में बांटेंगे 4,32,000 को, तो प्रथम संध्या का परिमाण 36,000 वर्ष होता है।
कलियुग के आरंभ होने के 4,800 586 वर्ष में नवोदित मायापुर में अवतीर्ण हुए थे। 86 वर्ष कलियुग जब 4,586 वर्ष हो गया था, पृथ्वी में उसी समय चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए थे। और प्रथम संध्या का काल होता है 36,000 वर्ष। तो चैतन्य महाप्रभु प्रथम संध्या में ये तो भावी कलिकाले प्रथम संध्याय अवतीर्ण हईला कृष्ण आपनी नदिया। अर्थात ऐसा सोच करके कि मैंने अपना प्रेम भक्ति नित्य सिद्ध पार्षदों को दिया था, मैं जगत में ऐसे लीला अर्थात ऐसा जन्म कर्म ऐसा लीला विस्तार करूंगा कि स्वयं अपने लीला में सतो प्रेम भक्ति प्रकाशित होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु है विद्यार्थी लीला में पाठ पढ़ रहे हैं पाठशाला में स्कूल में, तो क्या बोल रहे हैं, स्वयं तिलक करके जाते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। और जड़ विद्या कितना है, ये जितना जड़ विद्या है ये माहिक विद्या है, अर्थात है इस शरीर पोषण करने वाला विद्या है, लेकिन और जड़ विद्या से आत्मा का मंगल नहीं होगा। इसलिए इस विद्या के द्वारा जीविका चलाने का ज्ञान या जीविका चल सकती प्रसन्नता नहीं होगी। इसलिए महाप्रभु ने पाठशाला में बच्चों कराए हैं विद्यार मध्य कौन विद्या श्रेष्ठ, कृष्ण भक्ति विद्या जार से श्रेष्ठ रामानंद संलाप। इसी तरह से जब चैतन्य महाप्रभु व्याकरण के शिक्षक होकर के अपने टोल में पाठशाला में पढ़ा रहे हैं, तब अंत में पढ़ाते पढ़ाते सभी में कृष्ण पर व्याख्या कर रहे हैं, अर्थात जगत में कृष्ण को केंद्र बिंदु रख करके जो कुछ काम करेंगे उसमें कोई भी दोष नहीं। कृष्ण संसार में पति पुत्र कन्या पत्नी माता पिता बहुत तरह का भौतिक संबंध है, लेकिन संसार में जो कुछ घर में आ रहा है, घर के केंद्र भगवान को निवेदन करके तस्मात् त्यक्तना भुंजिता, भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप से ग्रहण करने से कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि संसार दोषमय है, दोष युक्त है, तो दोष मुक्त हो जाता है। जगत की सारे वस्तु सगुण है, अर्थात गुण युक्त, गुण था त्रिगुण सत्य रज तमो गुण युक्त है, और भगवान में अर्पण होने से वह निर्गुण हो जाता है, अर्थात तीनों गुणों से अतीत विशुद्ध सत्य परम सत्य महाप्रसाद या शुद्ध महाप्रभु ने ही शिक्षा दी विद्यार्थी जीवन में। फिर महाप्रभु जब प्रचार में विद्या प्रचार में जा रहे हैं बांग्लादेश में पद्मा नदी के किनारे, तब वहां पर भी कृष्ण भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। इसी तरह से महाप्रभु जब पितृपिंड दान करने के लिए गया धाम में आते हैं, तब ईश्वर पुरीपात का दर्शन होता है और ईश्वर पुरीपात को कह रहे हैं कि इस संसार समुद्र होते उद्धार हमारे हे देह समर्पिलाम तुम्हारे। देखिए महाप्रभु के चरित्र में कैसा शिक्षा मिलता है, संसार समुद्र से
उद्धार कीजिए, मैं यह भौतिक शरीर है गुरुदेव आपके चरण में समर्पित कर दिया। इसी तरह से घर में वापस जाते हैं तब और शोक छोड़ करके महाप्रभु केवल मात्र मैं कृष्ण दर्शन किया था है और संसार अंत है करके निरंतर विद्या पाठ सब छोड़ करके विवाह संगम में कीर्तन आरंभ करते हैं। और वास्तव में 24 वर्ष होने के बाद पहले लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया का पानी ग्रहण करके कैसे गृहस्थ जीवन में रहना है, कैसे अतिथि सेवा, विष्णु सेवा, विष्णु सेवा, इसका शिक्षा देते हैं। कैसे गृहस्थों को रहना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। फिर संन्यास लेकर के हैं सन्यासी को क्या करना चाहिए। इसी तरह से महाप्रभु अवतीर्ण होइला आपनी नोटिया है स्वयं में अवतीर्ण होकर के आचरण करके जगत जीवों को शिक्षा दे रहा है। क्या शिक्षा दे रहा है? चैतन्य सिंह नवती अवतार सिंह ग्रीव सिंह बीरजो सिंहेर हुंकार से ही सिंह वस्तु जीवेर हृदय सुंदर ऑलमोस्ट विरोध नासे जहार ओंकार। चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं कि सिंह के साथ उपमा दे रहे हैं, उसके साथ तुलना कर रहे हैं। जैसे सिंह जिस ग्रीवा उनका गर्दन कितना शक्तिशाली होता है, सिंह की भांति जिनकी शक्ति, सिंह की भांति जिनका प्रभाव तथा सिंह की भांति जिनका गंभीर गर्जन। जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश हैं हमारा आज्ञा गुरु हैया तारो ही देश। सिंह के जैसा गंभीर गर्जन। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु हैं क्या है? सिंगेर हुंकार। सिंह निर्गुण पशु है, अर्थात सिंह के अंदर में कामना नहीं है। जैसे दूसरे बंदरों में बंदर क्या है? फल मूल खाता है लेकिन काम क्रोध का दास होता है। लेकिन सिंह जितना समय भोजन नहीं मिलता, भोजन मिलने के बाद चुपचाप निर्विकार कोई भी हलचल नहीं करता। सिंह एक उनका आहार है दूसरे प्राणी का वध करके उनको भोजन करना। लेकिन जैसे बंदर, लेकिन बंदर में काम क्रोध और चंचलता भरा हुआ है। लेकिन सिंह की है शांत स्वभाव। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण सिंह के साथ लिया गया है। अर्थात और गर्जन कितना भयंकर होता है? पूरा घर के अंदर, घर के बाहर कोई हल्का शीशा का खिड़की होगा तो शीशा टूट जाएगा, इतना तेज गर्जन का है। इस तरह सिंह के समान चैतन्य ऐसे हरिनाम लेकर के इतने जोरों से हुंकार गर्जन करते हैं। इस गर्जन के प्रभाव से अपने हृदय में विराजित रहने वाला सारा पाप राशि भाग जाएगा। उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन करने से अपने हृदय में विराजित होने वाला सारे पाप राशि भाग जाएगा। जैसे कहता है से सिंह वसु जीवे हृदय कंधरे, वही सिंह जीवों के हृदय गुफा में, हृदय कंधर में निरंतर विराजमान करें, विराजमान हो। क्योंकि जिस
मन हृदय में जीवों का काम क्रोध आदि पाप राशि पाप समूह विराज करता है। यदि काम क्रोध आदि पाप रूप हस्ती हाथी हृदय में बैठा बैठा रहता है, लेकिन उच्च स्वर से हरिनाम रूप सिंह की गर्जन सुनने से ही सारा हृदय में बैठने वाला सारा पाप राशि रूप हस्ती भाग जाएगा। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सिंह की गर्जना से हृदय में सभी पाप राशियों का नाश हो जाता है और ये परम दयालु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप सिंह जीवों के हृदय रूपी गुफा में विराजमान हो जाते हैं। अर्थात चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए उच्च संकीर्तन करने मात्र से जीवों के हृदय में समस्त प्रकार के जमा हुआ पाप तुरंत भाग जाता है और जीवों के हृदय निर्मल पवित्र हो जाता है। इसी निर्मल पवित्र हृदय में चैतन्य रूप महाप्रभु सिंह निरंतर विराजित है, क्योंकि चैतन्य रूप सिंह यदि हृदय में विराजमान होंगे तो पाप रूप हस्ती कभी भी उस हृदय में नहीं आ पाएंगे, उस मन में उस शरीर में नहीं आ पाएंगे। इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को कॉलमोस नासे जहार हुंकारे। कलमस अर्थात पाप पाप रूप हस्ती कलमस दिरोध अर्थात कलमस अर्थात पाप दिरोध अर्थात हस्ती पाप रूप दिरोध पाप रूप हस्ती जैसे सिंह के हुंकार से जाता है नाश हो जाता है और स्वयं शुद्ध हरिनाम रूप चैतन्य महाप्रभु स्वयं जीवों के हृदय रूपी गुफा में विराजित चैतन्य महाप्रभु रूप सिंह विराजित होने से और कभी भी साधक के मन में पाप करने की प्रवृत्ति नहीं आएगी, कभी भी पाप करने के लिए सोच ही नहीं सकता। चैतन्य उनके जीवन में आचरण करके जो शिक्षा दिए हैं बाल्यावस्था में और अपने पाठशाला में पिंड दान देने के समय प्रजा के साथ रहते समय संन्यास लेकर के जो शिक्षा दिए हैं ये सारे शिक्षा यदि जीवन में धारावाहिक रूप से श्रवण करेंगे और अपने जीवन को चैतन्य महाप्रभु ही हमारा जीवन का आदर्श जीवन को ले चलेंगे तो कभी भी कॉलमोस दिरोध अर्थात पाप रूपी हस्ती हृदय में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। चिरकाल के लिए पाप रूप हस्ती काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूप जो शत्रु है ये भजन पथ के जो सबसे बड़ा शत्रु है दुश्मन है, ये शत्रु ये दुश्मन सब भाग जाएंगे और हृदय मन आत्मा पवित्र होकर के कृष्ण प्रेम प्राप्ति का अधिकारी बनेंगे। इसी तरह से 32 नंबर प्यार में देखिए प्रथम लीलाए तार विश्वम्भर नाम धरिलो भूतग्राम। प्रथम लीला अर्थात चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है तीन चैतन्य चरितामृत में 3 खंडों में प्रकाशित है, आदि लीला मध्य लीला अंत लीला। तो प्रथम लीला किस समय है अर्थात गृहस्थ आश्रम में
चैतन्य महाप्रभु हैं जन्मों से लेकर के अध्यापक, अध्यापक के बाद पुनः संसार, विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया का पानी ग्रहण करना, यहाँ तक की लीला जो है इसको प्रथम लीला कहते हैं। अर्थात तो प्रथम लीला में चैतन्य महाप्रभु का नाम था विश्वंभर। माता पिता ने स्वयं उसके नाना जी नीलाम्ब चक्रवर्ती ने महाप्रभु का नाम रखा था। जो दो ज्योतिष शास्त्रों के उस समय के अद्वितीय महान विद्वान थे, उन्होंने उनका नाम कर दिया था विश्वंभर। और विश्वंभर का और भक्ति रस से धोरिलो धोरिलो भूतग्राम। विश्वंभर का व्याख्या आगे कुछ करेंगे हम लोग। क्या रहा है? भक्ति रस से धोरिलो। चैतन्य महाप्रभु का जो नाम है विश्वंभर, अर्थात भक्ति रस से भोरिलो। चैतन्य महाप्रभु भक्ति रस के द्वारा समस्त जीवों को धोरिलो अर्थात भरपूर किया और धोरिलो अर्थात उसमें स्थित किया। भक्ति रस में समस्त जीवों को परिपूर्ण किया और भक्ति रस में उसमें डुबो दिया, भक्ति रस में स्थिर रखा। भक्ति रस सागर में चैतन्य महाप्रभु ने डुबो दिया। अर्थात विश्वंभर का अर्थ होता है कि स्वयं जीवों का पोषण करना और उसके बाद उनको धारण करना। भूतोग्राम, भूत अर्थात प्राणी, ग्राम अर्थात समूह, अर्थात अनंत कोटि जीव समूह को, अनंत कोटि जीवों को क्या किया? आदि लीला में भक्ति रस सागर में सभी को निमज्जित किया, डुबो दिया और भक्ति रस सागर में उनको स्थित किया। इसी तरह से बता रहे हैं कि विश्वंभर विश्वंभर अर्थात विश्व को भरण पोषण पालन करने वाले तत्व को विश्वंभर कहते हैं। भगवान के नारायण के उन अवतारों में पृथ्वी में अवतार लेकर के विश्ववासी जीवों को पालन किया, उनका पोषण किया, उनका रक्षण किया और उनको आनंदित किया। विश्वंभर, यहाँ पर भगवान के तो अनेक अवतार हैं। जैसे बराह अवतार में क्या हुआ? पृथ्वी रसातल में चली गई, तो भगवान नारायण ने बराह जन्म ग्रहण करके, बराह रूप धारण करके हैं स्वयं समुद्र में कूद पड़े और पृथ्वी देवी रसातल में चली गई थी, उनको दांतों के अग्रभाग में उठा करके यथास्थान में स्थित किया और समस्त जीवों को भरण पोषण पालन किया, आनंदित किया, समस्त जीवों को सुख प्रदान किया, समस्त जीवों को खुशी किया, प्रसन्न किया, जययुक्त किया, समस्त जीवों को आनंदित किया। तो बराह अवतार में भी भगवान का नाम विश्वंभर हो सकता है। और इसी तरह से हयग्रीव अवतार में, या हयग्रीव अवतार में क्या होता? मधु कैटभ नामक वेद शास्त्र को समुद्र में डुबो गए थे, तब स्वयं भगवान अधक्षज अर्थात स्वयं भगवान हयग्रीव अवतार लेकर के
वेदों को, वेद तात्पर्य को पुनः प्रकाशित किया था और वेदों को प्रचार किया था। तो इस तरह से हयग्रीव अवतार में भी विश्व कल्याण के लिए वेदों की रक्षा, विश्व कल्याण के लिए पहले अधक्षज वस्तु वेद है जो मधु कैटभ ने अक्षज रूप से उनको प्रचार किया था, उन्होंने वेद जो अधक्षज अर्थात नित्य शाश्वत दिव्य वस्तु है इसके द्वारा प्रचार करके हयग्रीव अवतार ने भी भगवान ने जगतवासी जीवों को भरण पोषण पालन किया था। इस तरह से हयग्रीव अवतार को भी विश्वम्भर, इसी तरह से अनेक बार देवताओं को, असुरों को, मनुष्य को, असुरों ने सताए जाने पर भगवान अवतार लेकर के उन असुरों को वध किए हैं और पृथ्वी में अवतीर्ण होकर के विश्व की रक्षा की है। इस प्रकार उन सारे अवतारों का भी नाम विश्वम्भर, इसलिए महाप्रभु का नाम भी विश्वम्भर रखना संगत था। लेकिन विश्वम्भर नाम अर्थात चैतन्य महाप्रभु जो विश्वम्भर है, ये उन अवतारों जैसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु समस्त अवतारों के अवतारी दीप स्वरूप, जिस तरह से मूल दीपक से अनेक दीप जलते हैं, मूल अवतार से अनेक अवतार होते हैं, इसी तरह से उन अवतारों के अवतारी हैं। अर्थात चैतन्य महाप्रभु विष्णु तत्वों की मूल तत्व वस्तु, अर्थात विष्णु तत्व जिस तत्व से आता है, चैतन्य महाप्रभु अवतार लेकर के दिखा रहे हैं जीवों को कि जीव स्वरूप तो कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के दास, समस्त जीवों का प्राप्ति का विषय, प्राप्ति का वस्तु एकमात्र भक्ति रस है, प्रेमा भक्ति है। अर्थात प्रेमा भक्ति ही जीवों का, जीव अनादिकाल से कृष्ण को भूल करके माया के सुख दुख में डूब गए हैं और श्री कृष्ण सेवा सुख से, श्री कृष्ण सेवारूप भाव से हट करके भक्ति रस के अभाव में जीव का स्वरूप जो कृष्ण दास है, यह स्वरूप लुप्त हो गया है। इसी स्वरूप को जागृत करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु यही कृष्ण बहिर्मुख रूप विमुखता को दूर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण होकर के उन जीवों को भक्ति रस दान करते हैं। और भक्ति रस दान करके दुभृंग धातुर अर्थ पोषण धारण कुशील धरिल प्रेम 30 नंबर प्रयास। दुभृंग धातुर अर्थ पोषण धारण कुशील धरिल प्रेम दिया त्रिभुवन। अर्थात दुभृंग धातु का अर्थ होता है पोषण और धारण करना। अर्थात चैतन्य महाप्रभु ने अपना नित्य सिद्ध ब्रज प्रेम कृष्ण प्रेम देकर के त्रिभुवन के समस्त जीवों को, स्त्री शूद्र पापी तापी दीनहीन अपराधी पात्र अपात्र देश काल का विचार नहीं करके समस्त जीव मात्रों को, यहाँ तक कि पशु पक्षी सभी को कृष्ण प्रेम दे करके समस्त
समस्त जगत पोषण किया था। कोई जैसे शरीर दुर्बल हो गया, चलना फिरना नहीं पा रहा है, सुसुप्ति है, वो बिछाना से नहीं उठ पा रहा है, तो उसको विटामिन टॉनिक देकर के उसको पोषण किया जाता है। उसी तरह से मायाबद्ध जीव नित्य शुद्ध जो कृष्ण प्रेम है उसके अभाव में ये जीव क्षीण, दुर्बल, कमजोर हो रहे हैं, और इससे जीवों को मैं शुद्ध कृष्ण दास हूँ यह भाव दे करके, शुद्ध भक्ति रस ही जिनका जीविका है, ऐसे शुद्ध भक्ति दान करके माया बहिर्मुख अवस्था को कटा करके कृष्ण सेवा प्रदान करते हैं, और जीवों का चिरकाल का अभाव जो है वो अभाव को दूर कर देते हैं, और दूर करके कुशीलो धोरिलो प्रेम दिया त्रिभुवन। कुशीलो अर्थात पोषण किया, धोरिलो धारण किया, और प्रेम दिया, प्रेम दे करके महाप्रभु ने त्रिभुवन के, त्रिजगत के जीवों को पोषण किया, धारण किया, आनंदित किया। अर्थात चैतन्य महाप्रभु ऐसी भक्ति रसदान को परम आनंद में स्थिर किया, और ऐसे आनंद प्रदान किया जिस आनंद कभी भी उससे जुदा नहीं हो सकता। अर्थात माइक सुख दुख से उस आनंद को कभी भी हटा नहीं सकता, ऐसे शाश्वत आनंद प्रदान किया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जीवों को धारण करते हैं, और भक्ति रसों के द्वारा जीवों का पोषण करते हैं, और पोषण धारण करने के कारण चैतन्य महाप्रभु का नाम विश्वंभर हुआ है। गीता में एक कथा है, गीता में एक कथा है बहुत अच्छा। मैं ऐसी तत्व वस्तु देता हूं जिस वस्तु कभी भी मेरे भक्तों के पास छोड़ करके नहीं जाता है, निरंतर भक्तों के पास रहता है, और वह वस्तु के द्वारा निरंतर भक्तों को परमानंद सागर में डुबो करके रखता है, कभी भी दुख कष्टों अभाव होने नहीं देता। गीता का ऐसा एक श्लोक है, तेसांग सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तंग जन माम को जानती थे। जो मुझ में पूर्ण शरणागत होकर के मेरा शुद्ध भक्ति करते हैं, मैं उनको ऐसे ज्ञान विवेक बुद्धि और ऐसे तत्व वस्तु प्रदान करता हूं जो कभी भी कितने भी आंधी तूफान, कितने भी विपद आपद आए, कभी भी उससे मैं भटकता नहीं है, कभी भी उससे दूर हटता नहीं। इसी तरह से गीता में और श्लोक है, क्या श्लोक है, अनन्य चिंतयन्तमां जना जो क्षेम वहां, जो एकांत शरणागत होकर के मेरे शुद्ध भक्ति करते हैं, मैं उनको ऐसे दिव्य प्रेम, ऐसे दिव्य अनुभव, ऐसा दिव्य शाश्वत आनंद प्रदान करता हूं, जो आनंद कभी भी उनको छोड़ के नहीं जाता, उनके पास निरंतर बना है। तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने यही प्रेम, यही आनंद देने के लिए है, प्रतिपदं तृणावृत आस्वादनं सर्वात्मा सनपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम है, पद पद पूर्ण पीयूष पिलावे जो कहे बारंबार है। प्रतिपदं तृणावृत आस्वादनम, प्रतिपद पद में पूर्ण अमृत, पूर्ण प्रेम आस्वादन करने के हैं अधिकारी होंगे चैतन्य महाप्रभु। इसी प्रेम को देकर के पुसिलो धोरिलो प्रेम दिया
त्रिभुवन त्रिभुवन त्रिजगत के लोगों को है पोषण किया, धारण किया है। नित्य शुद्ध कृष्ण आज यहीं तक रहने दीजिए। प्रीतानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हाँ, हरे कृष्णा। जिसका कहीं पर समझ में नहीं है पूछिए। धनत महाराज जी। हाँ, आज तो कुछ धनत पूछते नहीं महाराज भाई, जी। अब पूछिए। हाँ, हाँ, तो जितने जितने अवतार तो नारायण भी नारायण को भी विष्णु तत्व का होता। कृष्णा प्रभु आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, हम कुछ समझ नहीं पाए। ओ अच्छा, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी भी नहीं आ रहा है। ये सत्यनारायण प्रभु जी, आप थोड़ा म्यूट कीजिए ना महाराज जी। अब ठीक है महाराज जी। हाँ ठीक है। तो आपने बोला है कि जितने भी विष्णु तत्व अवतार है वो सब भगवान कृष्ण से आए हैं। हाँ, तो नारायण को मान सकते हैं क्या? नारायण को भी हम विष्णु मान सकते हैं क्या? है वो तो विष्णु है ना, विष्णु का अवतार है ना। अच्छा अच्छा कोई बात अच्छा, धन्यवाद। नहीं। जो नारायण है और विष्णु है वो दोनों को मान सकते हैं, क्योंकि जो विष्णु है, जो चतुर जो अ, जो विष्णु है, कारणों से हृदय की से मानते हैं, ये भी भगवान कृष्ण के ही विलास रूप नारायण जो है, विलास रूप जो स्वयं संकर्षण है, उनके अवतार हैं। तो कृष्ण का विलास अवतार संकर्षण है अर्थात बलराम है, और कृष्ण का ही विलास अवतार स्वयं वैकुंठपति नारायण, दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन रसगत तारतम्य है। आपको वैकुंठपति नारायण में रस प्रेम ज्यादा है, लेकिन विष्णु तत्व में जो कर्मोक्षय गृहोक्षय क्षीरोक्षय है, इसमें प्रेम का थोड़ा सा है निम्नो अधिक है, कम दृष्टि है, लेकिन बाकी तत्व तो एक तो ही प्रेम कब है। जैसे स्वयं जो नारायण है, नारायण का वैकुंठपति नारायण का माया के साथ कोई भी संपर्क नहीं है, और ये विष्णु तत्व जो है ये माया के साथ दूर से इक्षण करते हैं। ब्रह्मांड इनके द्वारा सृष्टि होता है, माइक ब्रह्मांड, लेकिन स्वयं वैकुंठपति नारायण में ये नहीं है। और बहुत सा कुछ कुछ है, तो इतना ही जानिए, ज्यादा जानने की अच्छा, जरूरत नहीं है। धन्यवाद। तो वैकुंठपति जो नारायण है, उनका माया के साथ कोई लेन देन नहीं है। इस माया के द्वारा ही तो है सत्तर जो तमगुण स्खलित होकर के माया सृष्टि होती है। महाविष्णु विष्णु तत्व से होता है, लेकिन नारायण से नहीं होता है। यही है जो हम लोग पढ़े हैं, इतना ही जानना है। और जितने विष्णु अवतार हैं, जैसे राम नृसिंह स्वयं नारायण से आते हैं, इसको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। नारायण, लेकिन ये चतुर ये जो
महाविष्णु तक सही, इनके भी कुछ कुछ अवतार हैं, लेकिन जब जगत में जुगोवतार रूप से जो जो होता है, ये स्वयं नारायण का ही अवतार है। इन महाविष्णु का अवतार नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल। धन्यवाद महाराज। हाँ, धन्यवाद। दंडोत महाराज जी। दंडोत हरे महाराज कृष्ण सभी को धन्यवाद। दंडोत महाराज जी। महाराज जी। दंडोत महाराज जी। धन्यवाद महाराज जी। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को नमस्ते।